जी हां दोस्तों, बीएमसी चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर ठाकरे का दांव पड़ गया भारी। मुस्लिम और मराठी एकजुटता बीजेपी की कर रही खटिया खड़ी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में मतदान के ठीक एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी और महायुति को झटके पे झटका लग रहा है। आखिर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और गैर एनडीए दलों ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें बीजेपी सिमटते हुए धरातल पर जा रही है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अब से चंद घंटों के बाद 15 जनवरी को बीएमसी का मतदान होगा। 16 तारीख को नतीजे आएंगे। बीएमसी चुनाव केवल एक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं रहा, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा तय करने का एक बड़ा पावर गेम बन चुका है। इस चुनाव में दो प्रमुख विचारधाराएं, हिंदुत्व और मराठी अस्मिता, आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है, हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है ताकि व्यापक हिंदू वोट उनके साथ एकजुट हो सके। जिसके जवाब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, युबीटी और राज ठाकरे और गैर एनडीए मराठी मानुष और मराठी अस्मिता को अपना मुख्य हथियार बना रहे हैं। उद्धव गुट का तर्क है कि दिल्ली की सत्ता मुंबई के महत्व को कम करने, इसके संसाधनों को लूटने की कोशिश कर रही है। शिवसेना युबीटी के सीनियर नेता संजय राउत ने ऐलान ही कर दिया कि शिवसेना युबीटी मुंबई को बीजेपी और अडानी को लूटने नहीं देगी। दोस्तों, बीजेपी लंबे समय से मुंबई पर सीधे नियंत्रण का प्रयास कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही। विकास और डबल इंजन सरकार के फायदा गिनाकर वोट मांग रही है, लेकिन उसका गुप्त एजेंडा हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाना है, जिसमें उसे कामयाबी मिली नहीं। हालिया विवादों में, जैसे कि उर्दू में चुनाव प्रचार का आरोप जिसने ध्रुवीकरण को और बढ़ा दिया, शिंदे गुट और बीजेपी उद्धव पर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगा रहे, जबकि उद्धव गुट इसे मुंबई के बहुसांस्कृतिक पहचान और मराठी भाषी लोगों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई बता रही है। महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच यह सीधी टक्कर है, लेकिन कई सीटों पर फ्रेंडली भी लड़ रहे हैं। यही स्थिति कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की भी है, जो अब नाम के लिए बचा है। कांग्रेस और उद्धव की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। एनसीपी के शरद पवार ने भी अपने भतीजे अजित पवार से हाथ मिलाया हुआ है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस से समझौता किया हुआ है। गठबंधन के नजरिए से यह चुनाव अब खासा अहम हो चुका है। जैसे महायुति से बीजेपी और अजित पवार बाहर आ गए, इसी तरीके से महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी अलग अलग अपना गुट बनाए हैं। यह चुनाव मुंबई के संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित है। अगर मराठी अस्मिता का भावनात्मक मुद्दा हावी हुआ तो ठाकरे गठबंधन को बीजेपी और एनडीए महायुति रोक नहीं पाएगी। वहीं बीजेपी के संगठन क्षमता, केंद्र की ताकत, सरकारी संसाधन, हिंदुत्व को वोट बैंक उसके मजबूत बनाने की तरफ उसे इशारा देता है। दोस्तों, संजय राउत की टिप्पणी से इस चुनाव को समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि ठाकरे परिवार के मुंबई बंद करने की ताकत अभी भी बरकरार है। उधर बीजेपी आउटसाइडर वर्सेस लोकल की बहस को पलटकर विकास और एकता पर फोकस करने का ढकोसला कर रही है। बीजेपी को ठाकरे परिवार आउटसाइडर कह रहा है। बीजेपी को लेकर यह प्रचार जबरदस्त है कि बीजेपी का फोकस कभी मुंबई रहा ही नहीं, उसका फोकस महाराष्ट्र है, इसलिए वो जीतने के बावजूद मुंबई पर ध्यान नहीं देगी। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने तो कह ही दिया कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से दूरी बनाई, क्योंकि उनको पता है कि मुंबई का वोट भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी नहीं फटकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वो हिंदी बोलते हैं, और बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि वो हिंदी में बोले हैं, उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है, यानी कि हिंदी उनकी कमजोर है। दोस्तों, बीएमसी चुनाव 2026 में अडानी समूह एक प्रमुख विवादास्पद मुद्दा बना। खासतौर पर धारावी पुनर्विकास योजना के बहाने शिवसेना, युबीटी और एमएनएस के ठाकरे परिवार ने इसे चुनावी हथियार बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और महायुति सरकार की नीतियों से अडानी ग्रुप को तेजी से फायदा हुआ, जिससे मुंबई की जमीन और संसाधन एक कॉरपोरेट घराने के हाथों में जा रहे। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया, जो कि बस्ती का पुनर्विकास प्रोजेक्ट
अडानी ग्रुप को सौंपा गया। शिवसेना यूबीटी ने लगातार हमला बोला कि यह परियोजना मुंबई करों खास तौर पर गरीब और मराठी मानुस की जमीन छीन रही है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने कहा कि अडानी को न सिर्फ धारावी बल्कि आसपास की सैकड़ों एकड़ जमीनें और मुंबई में अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए गए, वो इसे मुंबई को अडानी को सौंपने की साजिश बताते हैं। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क के संयुक्त रेलवे में मैप्स और ग्राफिक्स दिखा करके दावा किया था कि 2014 के बाद अडानी का बिजनेस किस तरीके से तेजी से रॉकेट की तरफ बढ़ा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने इसे मोदी सरकार की पक्षपात नीतियों से जोड़ा और कहा कि एक व्यक्ति की ताकत से मुंबई का भविष्य खतरे में है। ठाकरे ब्रदर्स ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो धारावी की जमीन अडानी से वापस ली जाएगी, स्थानीय लोगों के हित में इस्तेमाल होगी। यह मुद्दा मराठी अस्मिता से जुड़कर चुनाव को भावनात्मक बना रहा है। महायुति यानी कि बीजेपी शिंदे गुट जो कि जवाब में कहते हैं कि अडानी का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। गजब थिथरई है दोस्तों, अडानी का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और धारावी में हर योग्य व्यक्ति को 350 वर्ग फुट का घर मिलेगा। दोस्तों, अगर अडानी का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह बताते हुए क्यों उनकी जान हलक में आ जाती है कि पर व्यक्ति कैपिटा इनकम है क्या देश का। अब दोस्तों, ठाकरे गुट का फोकस मुंबई बचाओ अडानी से बचाओ, जो कि बीएमसी चुनाव में मराठी वोटरों को लामबंद करने की कोशिश है। यह चुनाव लगभग 3 साल की देरी के बाद हो रहा है। मुंबई वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे शहर की बुनियादी सुविधाओं, साफ सफाई, सड़कों, अन्य नागरिक सेवाओं का भविष्य तय होगा। इस चुनाव में अगर दोस्तों कुछ फैक्टर्स की बात करें तो मामू फैक्टर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति के रूप में उभरा है, जो मराठी और मुस्लिम मतदाताओं के एकजुट करने की रणनीति है। इसे इस चुनाव को गेम चेंजर बताया जा रहा है। मुंबई जहां शहर की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति दांव पर लगी है, यह फैक्टर ठाकरे भाइयों की एकजुटता से भी जुड़ा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के बीच 20 वर्षों के बाद हुए इस गठबंधन ने मराठी मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। मुस्लिम समुदाय के वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है और इसी को बीएमसी चुनाव का मामू फैक्टर बताया गया, यानी कि मराठी और मुस्लिम। यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश में है। जहां मुंबई की आबादी में मराठी मतदाता करीब 28 से 34% हैं और मुस्लिम आबादी करीब 20% के आसपास। दोस्तों, बीएमसी चुनाव में महिला फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। 1700 उम्मीदवारों में से 887 महिलाएं प्रत्याशी के तौर पर है, जो पुरुषों के 821 से अधिक है। इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। बीएमसी की 227 सीटों में से 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। इस आरक्षण के कारण पार्टियां अनिवार्य रूप से इन सीटों पर केवल महिला उम्मीदवार उतार सकती हैं, जिससे महिला प्रत्याशियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसके अलावा कई प्रमुख पार्टियां जैसे बीजेपी, शिवसेना और शिवसेना शिंदे गुट ने आरक्षित सीटों के अलावा ओपन समान वार्डों में भी महिलाओं को टिकट देकर नेतृत्व को बढ़ाने की बात कही। बीजेपी ने 137 उम्मीदवार में से 76 महिलाओं को मैदान में उतारा, जबकि अन्य पार्टियां महिला सशक्तिकरण और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अधिक महिलाओं पर भरोसा कर रही हैं। यह रुझान महिला भागीदारी में वृद्धि और राजनीतिक दलों की रणनीति को दर्शाता है, जिससे इस बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जाहिर तौर पर जो स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में दिख रही है, अब से चंद घंटों के बाद में मतदान और उसके चंद घंटों के बाद में अगले दिन मतगणना, जाहिर तौर पर इस बार का बीएमसी चुनाव का नतीजा बहुत कुछ तय करेगा। ठाकरे ब्रदर्स की अपनी संयुक्त शक्ति को एक तरीके से लेजिटिमेट करेगा कि क्या वाकई अभी उनकी शक्ति वैसी ही है जैसे बाला साहब ठाकरे के वक्त में हुआ करती थी। क्योंकि दोस्तों, मुंबई को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान रहा है, या मुंबई को लेकर बीजेपी के खिलाफ इस गठबंधन ने जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया है, उसमें बीजेपी को झटका तो लगता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन आप देखिए कि मामू जो फैक्टर है, यानी कि मुस्लिम और मराठी मानुष, इन दोनों के मिलने से, इस फैक्टर से एनडीए के सामने या महायुति
बीजेपी और शिंदे गुट के सामने ठाकरे ब्रदर्स ने जिस किस्म की सीमेंटेड बुनियाद तैयार की है, जाहिर तौर पर बीजेपी फिलहाल उसमें उलझती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, अब चंद घंटों के बाद में मतदान और उसके अगले दिन नतीजे, इस बार क्या कुछ होता है, मुंबई को लेकर फैसला क्या देती है, मामू फैक्टर कितना काम आता है, इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।